दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा कष्ट आ गया है तो समझ लीजिए कि 4 ग्रह आपके जीवन में एक्टिव हो गए हैं। यानी मंगल, शनि, राहु, केतु। ये 4 ग्रह ऐसे हैं, बाकी सारे सौम्य ग्रह हैं जो आपको इतना कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये 4 ग्रह आपके जीवन में दंगल मचा देते हैं। मंगल दंगल मचाता है, राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है, केतु काम होने नहीं देता है, 99 के फेर पर लाकर छोड़ देता है और शनि हर कार्य को डिले करता चला जाता है। आज मैं आपको राहु को शुभ बनाने वाले 2 ऐसे अचूक प्रयोग दूंगी जिन्हें करने मात्र से आपका कुंडली का कितना भी खराब राहु हो वो ठीक हो जाएगा, और शुभ है तो और शुभ हो जाएगा। क्योंकि राहु जब देता है और शुभ होता है तो आपको वो बुद्धि, विवेक, ज्ञान और साथ में छप्पर फाड़ कर धन देता है। यही राहु खराब हो तो आपके कपड़े तक उतरवा लेता है और घर में क्लेश मचवाता है सो अलग, दंगल मचाता है सो अलग, हर रिश्ते से कटाव पैदा कर देता है। तो बहुत ही खास उपाय हैं, चाहे आपके बच्चे पर राहु हो या कुंडली में राहु हो, लग्न पे राहु, किसी भी भाव में बैठा राहु, इन प्रयोगों से शुभ हो जाएगा। और जिसकी राहु की महादशा चल रही हो या प्रत्यंत्र चल रहा हो उसको तो ये विशेष रूप से प्रयोग जरूर कराइएगा, परिवार का कोई भी सदस्य हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को शुभ, लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। दोस्तों, इन्हें करने मात्र से आपको हर दिन ग्रहजन्य पीड़ाओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। जो ग्रह आपको परेशान कर रहे होते हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं शांत होने लगते हैं। आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके हर अटके बिगड़े कार्य में आपको निकलने के लिए मार्ग दिखाते हैं। विशेषता है इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, यहाँ तक किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। छोटा बच्चा 9 वर्ष से बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र है, इन्हें करिए और इनसे लाभ उठाइए। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप कीजिए। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ऑल पर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बात करूंगी पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 6 नवंबर 2024, दिन बुधवार, राहु काल है 12:04 से 1:36 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक पहले गणेश जी को लगाइए। अगर आप सनातनी हैं तो ठीक है, और नहीं है तो दोनों कानों के पीछे और अपने माथे पर लगा लीजिए। माथे पर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ कंठ पर आपको ज़रूर लगाना है। तो देखिए, आज आपके लिए दिन शुभ और बेहतर हो जाएगा। अचानक धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। जादुई अक्षर है हा, हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप उठाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, राहु अगर आपका शुभ है तो आपको अच्छी सोच देता है, एक जुनून देता है, और आप उस कार्य को करने के लिए जुनून की हद तक चले जाते हैं और उससे आपको शुभ फल मिलता ही मिलता है। और यही राहु कहीं अगर आपका खराब है, खराब भावों में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को नेगेटिव करता है, आपके मन को अशांत करता है, दुविधा में डाल देता है और आप कार्य को कर नहीं पाते हैं। कार्य को करें ना करूं ना करूं, उसके बीच में भी 50 अटकलें आ जाती हैं। जैसे आपको छठे घर का राहु आपको शत्रुहंता तो बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रोग बीमारियां भी देता है। राहु पंचम में बैठकर आपको ज्ञान में आपके कमी कर देता है। लाभ आपको मिलता तो है, लेकिन समय समय पर उस लाभ से हानि भी हो जाती है। चतुर्थ में बैठा होगा तो कहीं ना कहीं घर के सुख को खराब कर रहा होता है। 12वें में बैठा होगा तो बेवजह के लांछन, चाहे वो कोर्ट के हों, परिवार के हों, बीमारियां हों, लगाए रखता है। अष्टम में हो
तो बेवजह आपकी वाणी को खराब कर देता है और लोगों से बेवजह आपका विवाद होता रहता है। तो कहीं भी बैठा है, मैं तो कहूँगी कहीं भी बैठा है राहु, और साथ में अगर बच्चों पर आ जाए तो इनकी शिक्षा को बाधित कर देता है, यानी शिक्षा या तो अधूरी रहेगी या एवरेज होगी या होगी नहीं, छुड़वा देगा शिक्षा को। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और तब हो राहु आपके पंचम स्थान पर, तो मिसकैरेज भी करा देता है। तो ध्यान रखिए कि राहु के ये प्रयोग करते रहिए। क्या करना है, तो सबसे पहले अपने, देखिए हमारे घर में दो जगह विशेष रूप से राहु का निवास होता है, एक हमारे किचन यानी हमारे रसोई घर में और दूसरा हमारे बाथरूम में। दो जगह राहु विशेष रूप से रहता है। तो पहले बात करूंगी बाथरूम की। तो जब भी आप नहा कर आ रहे हैं, हमेशा बाल्टी में से पानी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और ज़मीन पे जो पड़ा पानी है वाइपर रखिए, उससे साफ़ करके आइए। यानी कि ज़मीन पर अपना पड़ा हुआ पानी मत छोड़ के आइए कि उस पानी के ऊपर कोई पैर रख ले। दूसरा, अपने घर की जो लेटरिन सीट है खुद अपने हाथ से साफ करिए। विशेष रूप से जिसके ऊपर राहु की दशा चल रही है उससे कहिए शुक्रवार को, विशेष रूप से शुक्रवार को, क्योंकि शुक्र की राशि में राहु उच्च का हो जाता है, अच्छा माना जाता है, उच्च का फल देता है। तो शुक्रवार को लेटरिन सीट साफ करें और सिर धोकर ही नहाए। ऐसे नहीं कि साफ भी कर दिया और सिर नहीं धोया, सिर धोकर नहाना शुरू करें। अपने हाथ से क्लीन करें। हाथ से मतलब ये नहीं होता है ब्रश वगैरह आजकल आ रहे हैं, हाथ नहीं लगाना होता, ब्रश से साफ करना होता है। आप इसमें हार्पिक डाल सकते हैं, आप किसी भी तरह का टॉयलेट क्लीनर डालकर इसको साफ करना शुरू करिए। चमत्कार आप खुद देखेंगे, ये राहु जितना आपको निगेटिविटी दे रहा हो उतना आपको पॉजिटिव होता चला जाएगा। दूसरा, आपको अपने रसोई घर में बैठकर आप खाना शुरू करिए। एक वक्त का खाना आप अपने किचन में आसन डाल सकते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं तो अपने पैरों के नीचे से चप्पल उतार दीजिए और यहाँ बैठकर भले ही आप एक गिलास पानी, एक कप चाय, 2 बिस्किट ही खा लें, खाना शुरू करिए। ये राहु आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि किचन में भी, क्योंकि मंगल का वास होता है तो किचन में खाना पक रहा है और राहु भी रहता है किचन के अंदर ही, रसोई घर में। तो ये आपके जठराग्नि को भी ठीक करेगा, आपके पेट के रोगों को भी ठीक करेगा और आपको राहु किसी भी तरह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारे आपके शांत होने लगेंगे। रात्रि के समय अगर आप सौंठ, आप सभी जानते हैं सौंठ होती है अदरक, जो हम अदरक जिसको जिंजर बोलते हैं, इसका सूखा हुआ पाउडर सौंठ, और शहद यानी हनी, अगर आप प्रतिदिन चौथाई चम्मच यानी 1/4 टेबल स्पून आप सौंठ का पाउडर लेते हैं और इसमें शहद मिक्स करके और एक गुनगुने पानी के साथ में रात में सोते समय आप इसको खाते हैं, तो किसी भी तरह से राहु अगर आपको शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहा है, शरीर में कष्ट दे रहा है, दर्द दे रहा है, किसी तरह का रोग दे रहा है, बीमारियां दे रहा है, ये आपकी शांत होती है। साथ में आपकी सोच को पॉजिटिव करता है, रात में नींद अच्छी आती है आपको, आप अच्छा सोच पाते हैं और आपको राहु का शुभफल मिलने लगता है। ये दो चीज़ें मिलकर आपको हर कष्ट से बचाती हैं। तो मैंने बड़े सिंपल से आपको प्रयोग बताए कि कैसे आप अपने दैनिक जीवन में इन उपायों को, इन दिनचर्या को अपनाकर अपने राहु को शुभ कर सकते हैं। और ये प्रयोग आप बच्चों से भी करवाइए, और जिनके ऊपर विशेष रूप से राहु कुपित हैं उनसे तो ये करवाइए। देखिए, बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह की विघ्न बाधा आ रही होगी वो दूर हो जाएगी, आपको किसी भी तरह से शारीरिक कष्ट है वो दूर होगा, आपको किसी भी तरह से धनहानि हो रही है, चाहे वो जुआ सट्टा लॉटरी से हो, शेयर मार्केट से हो, प्रॉपर्टी से हो, आपको जॉब व्यवसाय से हो, पैसा आ नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, ये प्रयोग करिए और चमत्कार देखिए। इसके साथ में एक प्रयोग और ज़रूर करना है आपको कि हर गरीब को जो आपसे कुछ मांग रहा है ना मत कहिए, जो आपसे श्रद्धा से बन सकता है दे दीजिए। अपने बच्चों के हाथ से बुधवार को अपने घर की मेड को कुछ दिलवा दीजिए, या घर के बाहर आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं उनसे कुछ नहीं है तो आप टॉफ़ियाँ बंटवा दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से राहु आपको भर भर कर, झोली भर भर कर चीज़ें देना शुरू करेगा और आप हैरान रह जाएंगे कि इन प्रयोगों से भी आप अपने राहु को ठीक कर सकते हैं। आज मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे यहाँ फ़ोन करके बात की थी कि उन्हें बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस प्रयोग को ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था, मेरी टीम ने मुझे बताया ज़रूर था, लेकिन मैं आपसे कहूँगी ये प्रयोग आपको ज़रूर करने हैं और चमत्कार आप खुद देखेंगे कि कैसे जीवन से आपके कष्ट हट रहे हैं। दोस्तों, आपके घर में कितनी भी मेड क्यों ना लगी हो, कितने भी आपके
घर में काम वाले क्यों ना लगे हों। आपके पहली बात तो मैं आपसे कहूँगी, एक चीज़ आप हर कोई याद रखिए, घर के बाहर की सफाई आप स्वीपर से कराइए, लेकिन घर के अंदर स्वीपर को मत आने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी राहु आपको परेशान ना करे, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्वीपर को घर के अंदर मत आने दीजिए। अपने घर के बाथरूम, टॉयलेट, ये सारी आप खुद से करिए और देखिएगा कि राहु कभी आपको बिजनेस में कभी आपको हानि नहीं होने देगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। वाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 7 नंबर लिखिए, 7 का अंक लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको लिखकर इससे लाभ उठा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। कुंडली वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। और इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ अद्भुत सा, कुछ नया सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।